अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऊपर स्काई मीडिया में कौन सा जो अच्छा है, कौन सा जिसका प्रोग्राम का नाम है आइडिया लॉन्च। आइडिया लॉन्च के अंदर जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में ज़िक्र किया था, हम मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ को लेके आते हैं, उनसे उनके आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, न्यू बिज़नेस सेटअप के ऊपर कैसे बात की जा सकती है, कौन सी कंपनी बनानी चाहिए, कौन सी नहीं बनानी चाहिए, कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, किसका क्या बेनिफिट हैं, क्या उसके लूज़ पोल हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस किया करेंगे आइडिया लॉन्च प्रोग्राम के अंदर। आज जो हमारे साथ शख्सियत है, वो एक कंपनी है जो बिज़नेस सेटअप करती है, एक्सपर्ट्स प्लस। एक्सपर्ट्स प्लस का जो काम है, वो है बिज़नेस सेटअप का। वो मेनलैंड हो, फ्री ज़ोन हो, उसके ऊपर वो बिज़नेस सेटअप करके देती है। क्योंकि यूएई के अंदर इस वक़्त मार्केट माशाल्लाह बहुत बूमिंग में है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पूरी दुनिया से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, यहाँ बिज़नेस सेटअप भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कैसे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, जो कि बिज़नेस सेटअप के ऊपर हमें गाइड करें, कौन सा बिज़नेस बेहतर है, फ्री ज़ोन क्या है, मेनलैंड क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। ज़ाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये को-फाउंडर हैं, सीईओ हैं एक्सपर्ट्स प्लस के। तो एक्सपर्ट्स प्लस है, तो एक्सपर्ट बंदे को हमने इनको इनवाइट किया है। ज़ाकिर भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक ये यू मुझे सुमन सर। बताइएगा कि यूएई के अंदर माशाल्लाह मैंने ज़िक्र किया कि दुनिया आ रही है, बिज़नेस सेटअप कर रही है और उसके ऊपर अपना जो है बिज़नेस जो स्टार्ट कर रही है, उसमें प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मुझे ये बताइएगा कि पहले तो जो बिज़नेस सेटअप करना चाह रहा है, 2 ही ज़ोन है, एक फ्री ज़ोन है, एक मेनलैंड है। तो आप मुझे बताइएगा कि दोनों में जो है वो फ़र्क क्या है, फ्री ज़ोन क्या है और मेनलैंड क्या है? जी मंसूर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड हैविंग दिस पॉडकास्ट शो। एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ आती हैं मेनलैंड में और फ्री ज़ोन। काफ़ी सारी चीज़ें ओनरशिप के मुतालिक काफ़ी सारे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़ हैं। सो ये जो मेनलैंड बोलते हैं लोग, ये ज़्यादातर रेगुलेट करती है दुबई में डीईडी के तरफ से। हुँ, डीईडी में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में आपको फ़िज़िकल ऑफ़िस चाहिए होता है। आपने मेनलैंड एरियाज़ में आपने बिज़नेस करना है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेना है, तब ये ज़्यादातर अगर आपने रिटेल ऑफ़िसेज़ लेना है, तब ये ज़्यादातर लोग लेते हैं मेनलैंड लाइसेंस। हुँ, इनमें काफ़ी सारे तकरीबन 5,000 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें लोग लेते हैं, जैसे कि टेक्निकल सर्विस आपका हो गया, फूड स्टफ ट्रेडिंग, जनरल ट्रेडिंग। इनमें आपने बड़ा सुपरमार्केट बना लिया, ऑफ़िस बना लिया और पूरा वर्ल्ड वाइड पूरा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेने चाहिए, तब आप जाएँगे मेनलैंड लाइसेंस के लिए। ठीक है। अगर आपने एक छोटा सा सेटअप करना है स्टार्टअप कंपनीज़ के लिए, एसएमईज़ के लिए, तब आपने जाना है फ्री ज़ोन्स के लिए। फ्री ज़ोन से आप काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ जैसे कि ई-कॉमर्स, जनरल ट्रेडिंग, इनमें आपको ऑफ़िस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑफ़िस लेना चाहें तो आप ऑफ़िस भी ले सकते हैं किसी भी बिज़नेस सेंटर्स में इन यूएई। आप ये सब ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो यही होता है इस फ्री ज़ोन यानी कि मेनलैंड के फ्री ज़ोन का डिफ़रेंस। लाइसेंस जो है वो मेनलैंड के ऊपर ऑफ़िस नहीं बन सकता, लेकिन किसी बिज़नेस सेंटर में बना सकते हैं, ये जी, डिफ़रेंस जी, है। जी, बिल्कुल बना जी। सकते हैं और और लोग कर आप रहे हैं। और आपने ज़िक्र किया था कि जो है इसमें 100% ओनरशिप होती है फ्री ज़ोन के अंदर। जी, बिल्कुल 100% लेकिन ओनरशिप होती है। मेनलैंड के ऊपर भी 100% होती है, वहाँ पे लोकल को लेना पड़ता जी, है। मेनलैंड में भी है। मेनलैंड में 2 तरीके के लाइसेंस होते हैं, प्रोफ़ेशनल लाइसेंस एंड कमर्शियल लाइसेंस। प्रोफ़ेशनल लाइसेंस में आपको एक लोकल सर्विस एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ के वो बस एज़ ए लोकल सर्विस एजेंट होता है और बाकी 100% आपके नाम पे होता है, जैसे कि टेक्निकल सर्विस हो गया। इनमें अब 100% ओनरशिप भी मिलती है, एलएलसी करना पड़ता है, लेकिन आप लोकल भी रख सकते हैं, थोड़ा फ़ीस वगैरह कम आ जाता है उसमें। अच्छा, दोनों में मगर उसमें 100% आ सकता है, लेकिन फ़ीस वाउचर का फ़ीस थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। हाँ, हाँ। ये बताइएगा कि इस वक़्त जो मैं अगर आसान ज़ुबान में बोलूँ कि एक आदमी जो है उसका बजट कम है, वो भी स्टार्टअप करना चाहता है, तो अभी कौन-सा जो अच्छा है, कौन-सा पैकेज है, मिनिमम जो कॉस्ट क्या आ रही है अभी लाइसेंस के ऊपर? देखें, अब अगर फ्री ज़ोन की तरफ जाते हैं, आपका स्टार्टिंग प्राइस है 5,750 दिरहम्स में। वही चीज़ अगर आप मेनलैंड में जाते हैं, आपका प्राइस आता है, स्टार्टिंग प्राइस 10,500 से स्टार्टिंग होता है। तो ये जैसे-जैसे आपके रिक्वायरमेंट्स बढ़ता है, वैसे-वैसे, जैसे कि आपको एडिशनल वीज़ा चाहिए, आपको वीज़ा कोटा लेना पड़ता है, फिर आपको इजारी लेना पड़ता है। लेकिन फ्री ज़ोन्स में स्टार्टिंग प्राइस विद 1 वीज़ा आपको आज के ज़माने में मिल रहा है तकरीबन 10,800 से लेके 20,000 तक भी जा रहा है।
अच्छा, उसके अंदर ये है कि इस लाइसेंस में वीज़े भी होते हैं फ्री ज़ोन के अंदर, इसके भी पैकेजेस हैं आपके? कौन-कौन से पैकेजेस इस वक़्त अच्छे चल रहे जी, हैं? काफ़ी सारे मल्टीपल पैकेजेस हैं, 0 वीज़ाज़, 1 वीज़ा ऑप्शन, 2 वीज़ा ऑप्शन, अप टू 7 वीज़ा टू 10 वीज़ा ऑप्शंस भी होते हैं हमारे ओके, पास। उसमें हो जाता है। सारे ऑप्शंस हैं। तो आप इसमें जो उसके लाइसेंस बन गया, वीज़ा भी लग गया, तो फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हो? जी, बिल्कुल फ्री ज़ोन वीज़ा में आप फैमिली भी कर सकते हैं, आप खुद भी वीज़ा लगा सकते हैं, एम्प्लॉइज़ भी रख सकते हैं। सेम एज़ मेनलैंड, मेनलैंड में भी आप कर सकते हैं सेम। तो उसके बाद आपका प्रोसीजर क्या आता है? बैंक अकाउंट ओपनिंग वगैरह के अंदर ज़ाहिर है जब एक बंदे ने लाइसेंस बनाया है, तो डेफ़िनेटली उसको बिज़नेस करना है, तो उसको बैंक अकाउंट में भी आप असिस्ट करते हो? जी, बिल्कुल बिज़नेस बैंक अकाउंट्स, वैट रजिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन, वैट फाइलिंग, कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग, ऑडिटिंग, ये सारा सर्विस एक्सपर्ट प्लस प्रोवाइड करती है। तो ये बताइएगा कि मेनलैंड के लाइसेंस कितनी देर में बन जाता है और फ्री ज़ोन के अंदर लाइसेंस कितने में बन जाता है? मंसूर साहब, मेनलैंड की जो लाइसेंस है ये आपको मैक्सिमम मिल जाता है 1 से 2 दिन के अंदर, और फ्री ज़ोन्स का भी सेम प्रोसेस है, 2 से 3 दिन के अंदर लाइसेंस मिल जाता है और विदिन 4 टू 5 डेज़ आपको वीज़ा मिल जाता है। अभी बताइएगा कि जो कॉर्पोरेट में जो बिज़नेस है मेरा, फ़र्ज़ करें मैं ऑनलाइन बिज़नेस की ऑप्शन भी आती हैं, ऑनलाइन जो एक्टिविटी हैं, कुछ ई-कॉमर्स की या जनरल ट्रेडिंग की जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। जी, बिल्कुल है। ई-कॉमर्स एक्टिविटीज़ हैं जो जिसमें आप सारे ऑनलाइन सामान वगैरह बेच सकते हैं। इसमें आप मोबाइल से लेके कपड़े से लेके कुछ भी सामान आप बेच सकते हैं, सेम एज़ जनरल ट्रेडिंग। जनरल ट्रेडिंग में आप इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, होलसेल, रिटेल सब कर सकते हैं जनरल ट्रेडिंग बिज़नेस लाइसेंस में। अच्छा, तो इसमें बैंक अकाउंट फ्री ज़ोन में भी खुल जाता है, आसान है इसमें कि जी, मेनलैंड? बिल्कुल फ्री ज़ोन में भी आसानी से खुल जाता है, मेनलैंड में भी आसानी से खुल जाता है। इसमें सारा एक्सपर्ट प्लस के एक्सपर्ट गाइडेंस होती है, तो सारा वो लोग मैनेज करती हैं। अच्छा, आपके पैकेज में चल रहा होता है कि बैंक अकाउंट फ्री ओपनिंग सिस्टम जब काम क्लाइंट जाता है बैंक अकाउंट खोलने तो आप पैसे भी चार्ज करते हैं उनसे, ऐसा है? देखें, ये डिपेंड करता है बिज़नेस एक्टिविटीज़ पे। जैसे कि आप अगर जनरल ट्रेडिंग के बिज़नेस लाइसेंस लेना जा रहे हैं, हाँ। तो बिज़नेस लाइसेंस लाइक जनरल ट्रेडिंग इज़ हाई रिस्क एक्टिविटीज़। तब वहाँ पे एक्सपर्टीज़ चाहिए होते हैं, तो बैंकर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको हम बिज़नेस लाइसेंस के लिए, बिज़नेस प्लान के लिए सारा कुछ असिस्ट करते हैं। तब जाके वहाँ पे कुछ चार्जेस हमें लेना पड़ता है क्लाइंट से एज़ एन असिस्टेंस। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होते हैं नॉर्मली जब नया बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं आप? डॉक्यूमेंट्स जैसे कि विज़िट वीज़ा हो गया किसी के पास, पासपोर्ट कॉपी एंड उनके नेशनल आईडी कार्ड्स फॉर देयर होम कंट्रीज़, उनके कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये सब चाहिए होते हैं। इनिशियल अप्रूवल भी अप्लाई करते हैं आप पहले ताकि पता चल जाए? जी बिल्कुल इनिशियल अप्रूवल भी अप्लाई करते हैं हम, आउटसाइड कंट्री है तो भी अप्लाई करते हैं, काफ़ी सारे हाई रिस्क नेशनैलिटीज़ के लिए भी अप्लाई करते हैं। ये ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है हाई रिस्क नेशनैलिटीज़ के लिए। ओके। तो अभी अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँ कि हाई रिस्क कंट्री कौन-कौन से हैं तो बता सकते हैं? इनमें हम अभी काफ़ी उसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं बोल सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कंट्रीज़ लाइक ईरान एट द मोमेंट, पाकिस्तान एट द मोमेंट, बांग्लादेश एट द मोमेंट। इनका सिक्योरिटी अप्रूवल कराना ज़रूरी है। अफ्रीकन कंट्रीज़, जीसीसी कंट्रीज़ काफ़ी सारे हैं, उनका सिक्योरिटी अप्रूवल्स करना ज़रूरी है। यूएई के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं होता, ये बाकी चीज़ें वो डेफ़िनेटली वैट वगैरह तो है ही है 5%, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी, कॉर्पोरेट टैक्स आपका 0% भी हो सकता है ऑन क्वालिफाइंग फ्री ज़ोन्स। अगेन मेजर फ्री ज़ोन्स लाइक Ajman free zones, they are not qualified, so you need to pay the corporate tax. Corporate tax आपके इनकम के ऊपर होता है, और it should be over 375,000 net profit. The यानी कि difference amount you pay $1,00,000 the, yes 1 yes लाख $1 डॉलर lakh dollars के ऊपर होना एनुअली चाहिए, yes annually. वो अच्छा वो प्रॉफिट के ऊपर है मगर Profit एक्सपेंडिचर more निकाल than के profit, yes तो कितने expenditure परसेंट निकाल है के इसमें 9%। 9% है 9% जी। 9% है तो अगर एक फ्री जोन का लाइसेंस है फॉर एग्जांपल तो मैं कम से कम कितनी या मैक्सिमम कितनी बिजनेस एक्टिविटी जो है वो मैं ले सकता हूँ इसमें जी, फ्री जोन्स में अभी 5 से 10 एक्टिविटीज़ आप ले सकते हैं, अच्छा मल्टीपल एक्टिविटीज़ इन मल्टीपल ग्रुप्स। अच्छा उसके अंदर आप फर्ज करें जो मर्जी एक्टिविटी डाल दें मगर जी ट्रेडिंग ई कॉमर्स है जी कंसल्टेंसीज है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जी, है बिल्कुल। सारी एक्टिविटीज़ में आ सारे सकते हैं एक्टिविटीज़ डाल लेकिन के। अगर मेन लैंड की तरफ जाते हैं तो वहाँ अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी डलवाते हैं तो उसकी अच्छी खासी कॉस्ट भी है
जी, मेनलैंड में तो फर्स्ट थिंग आप मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आप एक लाइसेंस में नहीं डाल सकते। इट शुड बी स्पेसिफिक, जैसे कि जनरल ट्रेडिंग के साथ आप कंसल्टेंसी मिक्स मैच नहीं कर सकते हैं। कंसल्टेंसी इज़ अ डिफरेंट ग्रुप, सो उसके लिए अलग से लाइसेंस बनता है। और फ्री ज़ोन लेने का ये फ़ायदा है कि आप कंसल्टेंसी एंड ट्रेडिंग दोनों एक ही साथ में अ, मिला सकते हैं। अच्छा वो उसमें इसमें ग्रुप होता है मेनलैंड के ऊपर, उस ग्रुप जी, से बाहर नहीं मेनलैंड जा डिफरेंट सकते। ग्रुप से आप बाहर नहीं जा सकते। न फ्री ज़ोन अच्छा, में आप कर सकते हैं, मेनलैंड में नहीं कर सकते। यानी कि पूरा आप मतंजन जिसको कहते हैं मिक्स बना सकते हो सारा कुछ। जी, 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 बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि मैं फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक एक्टिविटी ली है फ्री ज़ोन के ऊपर जनरल ट्रेडिंग या ई-कॉमर्स। कल को मैं एक और बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ 2-4 महीने, 5 महीने बाद। तो क्या मैं उसके अंदर फिर एक्टिविटी ऐड कर सकता हूँ, उसकी कॉस्ट होती है? जी, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट होती है, उसकी कॉस्ट बिटवीन इट वैरीज़ फ्रॉम 2 टू 4,000, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्पेक्टिव फ्री ज़ोन्स। अच्छा फ्री ज़ोन के बारे में ये है कि स्टार्ट तो अच्छा करते हैं, थोड़े पैसों में हो जाता है, लेकिन जो रिन्यूअल आती है उसके ऊपर उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है या आप उसको कैंसल करना चाहते हैं लाइसेंस को तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जनरल कंप्लेंट्स हैं या लोग कहते हैं, इसकी रीज़न क्या है? सर, ये बिल्कुल मैं नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा कॉस्ट आती है। हुँ, जैसे कि आप आपके ऐड ऑन्स ऐड करते जाते हो, तब कॉस्ट जाके जाके ज़्यादा होती है। हुँ, तो तकरीबन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 6,875 में एक एसपीसी लाइसेंस ले लिया ज़ीरो वीज़ा, तो आपके रिन्यूअल पे उतना ही आता है 6,875, उससे ज़्यादा नहीं आता। अगर आपने एक वीज़ा ले लिया 15,000 में हुँ। शारजा फ्री ज़ोन में, तो आपका रिन्यूअल कॉस्ट भी 8,400 आता है, कम आता है हालाँकि। ओके। तो ये लोगों की गलतफ़हमी है कि ज़्यादा चार्ज आता है, तो ऐसा मैं नहीं समझता कि ऐसा ठीक है। अच्छा अगर फ़र्ज़ करें मैंने 1-2 साल बाद वीज़ा यूज़ कर लिया, अब मैं चाहता हूँ यार कि मैं मेनलैंड पे चला जाऊँ, मेरा काम चल पड़ा है, तो उसको कैंसलेशन आसानी से हो जाती है? मतलब वीज़ा भी कैंसल आसानी से हो जाते हैं और लाइसेंस भी आप कैंसल करवा जाते हैं। अगर कैंसल नहीं करवाते तो उसका फ़ाइन भी होता है? जी, अगर कैंसल नहीं करेंगे तो उसका फ़ाइन है, इमिग्रेशन कार्ड का फ़ाइन होता है, लाइसेंस का फ़ाइन होता है, तो उसका फ़ाइन होता है। तो बेस्ट वे यही मैं बोलूँगा कि आप कैंसल करा के आप ब्रांच खोल लें, या आप मेनलैंड में सेम नाम का ब्रांच खोल लें या कुछ भी खोल लें, कोई इश्यू नहीं है उसमें, कोई इश्यू नहीं हो है। सकता है। अच्छा बताइएगा कि क्या फ़र्क है मतलब इतनी कंपनीज़ हैं यहाँ पे बिज़नेस सेटअप करी हुई हैं, हर गली में खुली हुई है, हर जगह पे खुली हुई है और ऐड भी धड़ाधड़ चल रहे हैं कि मैं सबसे सस्ता हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। तो व्हाई एक्सपर्ट प्लस? आपकी कंपनी को लोग क्यों चूज़ करें? देखिए, एक्सपर्ट प्लस आपको प्रोवाइड करती है सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटिव रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन्स, इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस सपोर्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस मार्केट के लिए। राइट गाइडेंस टू द राइट कस्टमर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टाइमलाइन्स, ऑफ कोर्स वी मीट ऑल द टाइमलाइन्स। इस वजह से। जी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा बताइएगा कि मेनलैंड के ऊपर लोग अपना काम करना चाहते हैं, बाज़ एक्टिविटी ऐसी होती हैं कि वो लाइसेंस बन जाता है या फ्री ज़ोन के ऊपर भी ऐसी है कि लाइसेंस बन गया, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि आपने जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जैसे हम मेनलैंड की बात करें तो हमें रियल एस्टेट का लाइसेंस बनाने को आता है, हमें रीरा से करना पड़ता है। मीडिया की कंपनी बनानी है तो हमें एनएमसी से न्यू उसमें मीडिया सेंटर से हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो इसको आप क्लाइंट को पहले गाइड करते हैं कि भाई ये एक्टिविटी ले रहे हो तो आपको फलां अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जी, जी, बिल्कुल गाइड करते हैं, इन प्रायर गाइड करते हैं कि इसके अप्रूवल चार्जेस, इसके अप्रूवल प्रोसीजर्स, ये सारा कुछ हम मेंशन करते हैं क्लाइंट को प्रायर टू द क्लाइंट टेक्स द लाइसेंस। तो ई-कॉमर्स में और जनरल ट्रेडिंग के अंदर क्योंकि मैं अक्सर देखा है कि लोग ई-कॉमर्स और जनरल ट्रेडिंग एक एक्टिविटी ले लेते हैं। तो वो मुझे समझ नहीं आता, ये थोड़ा बताइएगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए, ई-कॉमर्स है, आपको अगर यूएई के अंदर आपको लाइसेंस लेना है और सामान बेचना है। ट्रेड लाइसेंस आपने ले लिया ई-कॉमर्स, ठीक है, आपने वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स, या तो आपका कोई एक नीश हो गया जो आपने बेचना है उस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। अब अगर आपने सामान बुल्क क्वांटिटी में मंगवाना है, बाहर से हुँ। इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, तब आपको जनरल ट्रेडिंग की एक्टिविटी उस लाइसेंस में ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हाँ। ई-कॉमर्स में आप एक बुल्क क्वांटिटी मंगा नहीं सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक 200 किलो हो गया या 100 किलो इतना मंगा सकते या हैं। आप लोकल लोगों से लेकिन लेके यहाँ से यस, लेके अपना यस, माल बना यस, के यस, लगा यस, दिए। अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ओके, इन्वॉल्व होना है, ओके, ओके। तो आपको जनरल ट्रेडिंग एक्टिविटी डालना पड़ता है। अगर आपको ज़ाहिर है बल्क में काम करना है, जी। आपने वहाँ पे आप वेयर हाउस बनाना है, सेटअप करना है, तो उसके लिए आपको ज़ फ्री ज़ोन के ऊपर ये अगर जैसे एक मैं मेरे पास एक
बंदा आया कहता है मैंने फ्री जोन में लाइसेंस बनाना है लेकिन मैंने गाड़ियाँ इंपोर्ट करनी है। तो अजमान फ्री जोन का लाइसेंस है या रासुल खैमा फ्री जोन का लाइसेंस है, तो वो अगर गाड़ी इंपोर्ट करना चाहता है उसके अंदर, तो वो इंपोर्ट कर सकता है दुबई पोर्ट के ऊपर या नहीं? जी, बिल्कुल इम्पोर्ट कर सकता है। बिल्कुल इम्पोर्ट कर सकता है, उसका पर्टिकुलर एक्टिविटी है यूज़्ड ऑटोमोबाइल ट्रेडिंग, उसमें आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूएई मार्केट में बेचना चाहें, फिर उसके लिए आपको रिलेवेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर हाँ, इनसाइड कंट्री बेच रहे हैं तो, अगर एक्सपोर्ट करना है तो नहीं लेना पड़ता, अगर इनसाइड कंट्री बेच वहाँ रहे भी हैं। आए वहीं से ये कर दिया जी, री-एक्सपोर्ट जी, कर जी, जी, वो री-एक्सपोर्ट हो जाता है। ओके। चलिए बड़ा अच्छा हो गया ये तो, क्योंकि बहुत लोग आते थे वो कहते हैं कि शायद फ्री ज़ोन के ऊपर वो ना नहीं कर पाते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर पाते। तो ये बताइएगा कि आप का मैं अगर विज़िट वीज़े पे हूँ, कोई विज़िट के ऊपर आया है, वो टूरिस्ट वीज़ा है, तो टूरिस्ट वीज़े के ऊपर क्या वो अपना लाइसेंस बना सकता है और अपना वीज़ा जो है रेज़िडेंस में कन्वर्ट कर सकता है? जी, जी, बिल्कुल कर सकता है। टूरिस्ट वीज़ा पे आप टूरिस्ट वीज़ा का कॉपी सबमिट करें, कंट्री के आप कोई एड्रेस प्रूफ़ दिखा दें और नेशनल आईडी कार्ड सबमिट कर रहे हैं, तो उसमें कर सकते हैं। काफ़ी सारे नेशनैलिटीज़ के लिए गुड कंडक्ट सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है, हुँ। तो उसमें आप अटेस्टेशन लेके अपने होम कंट्री से यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन लेके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है। अच्छा, आते हैं बैंक अकाउंट की तरफ, क्योंकि मेरा कंसर्न इसलिए ज़्यादा है क्योंकि फ्री ज़ोन के ऊपर या बाज़ जो एक्टिविटी ऐसी हैं, जैसे रियल एस्टेट की एक्टिविटी मेनलैंड में हो गई या आपका जो जनरल ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ हैं, उसके ऊपर लाइसेंस में जो बैंक अकाउंट ओपनिंग है, उसमें मसला आता है। अगर फ़र्ज़ करें मेरा लाइसेंस बन गया, मेरा सब कुछ हो गया, मेरा वीज़ा भी लग गया है, मैंने ऑफ़िस भी बना लिया, पता चला मेरा बैंक अकाउंट रिजेक्ट हो गया है, तो उस बारे में फिर आप क्या हेल्प करते हैं उसमें? तो ऐसे सिचुएशन पे हम उसको रीअप्लाई करते हैं, उसके बिज़नेस प्लान प्रॉपर हमारे एक्सपर्ट बनाते हैं, बैंकर्स हाँ। जो हमारी टीम में से हैं, और काफ़ी सारे एक्सपर्टीज़ हमने किए हैं ये सब एक्सपीरियंस, तो हमने काफ़ी सारे अकाउंट्स खोले हैं। हुँ। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट माय ओन बिज़नेस? क्या है जिसमें इमीडिएटली मैं अपना कर लूँ बिज़नेस? फर्स्ट थिंग देखें, बिज़नेस पे हमेशा आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, एक अपना स्केड्यूल करें आपके बजट पे, आपके फिर आप देखें कंसल्टेंट जो कि बहुत पुराने हैं, एक्सपीरियंस वाले के पास जाएँ और प्रॉपर गाइडेंस लें। मैं ये नहीं कहता कि एक ही कंसल्टेंट से लें, आप 3-4 के पास जाएँ और देखें कौन-सा आपको बेहतर लगता है, तो उस हिसाब से आप जाएँ प्रोसेस। फॉर द न्यू स्टार्टअप्स आई वुड सजेस्ट कि आप फ्री ज़ोन्स में जाएँ, मेनलैंड में, क्योंकि थोड़ा बजट ऊपर होता है, तो फॉर्मेलिटीज़ मैं भी बहुत क होती हैं जी, ना जी, उसमें, लाइक फ़ॉर्मेलिटीज़ आपका बहुत है। ऑफ़िस भी शो करना पड़ता है, जी, सब बिल्कुल, कुछ। जी, हाँ। बिल्कुल। तो फ्री ज़ोन्स में जाएँ, दुबई में, शारजाह में, अजमान में काफ़ी सारे अलग-अलग स्टेट्स हैं, एक मिनट तो यार, उनमें आप जाके आप देख सकते हैं। तो फ्री ज़ोन्स इज़ द बेस्ट ऑप्शंस एट द मोमेंट। स्टार्टअप के लिए, उसके जी, लिए। बिल्कुल। और दूसरा मुझे बताइएगा क्या एडवाइस करेंगे, अभी तो हर आपका पूरा इंटरव्यू आपने लास्ट में मैसेज कर दिया कि एक बंदा बिल्कुल नया है, उसको यूएई का एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो या बाहर बैठा हुआ है। अब आपको पता है कि बहुत सारे जो लोग हैं पूरी दुनिया से यूएई में आ रहे हैं। तो वो क्या एक एडवाइस उनको देना चाहेंगे आप कि अपना वहाँ बैठे भी कंपनी ओपन हो जाएगी उनकी मेनलैंड के ऊपर या फ्री ज़ोन के ऊपर अपने मुल्क में अगर वो बैठा हुआ है तो? देखिए, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पहले आप अपने कंपनी बनाएँ, नेम अप्रूवल लें, इनिशियल अप्रूवल करें, हुँ। एंड देन आपका लाइसेंस बनाएँ। अब लाइसेंस पे आप देखें, मार्केट रिसर्च करें, फिर उसके बाद आप अपना वीज़ा वगैरह कुछ अप्लाई करना है, वो अप्लाई कर दें, मसला नहीं है नहीं कि उसमें। बाहर बैठे कंपनी बन जाएगी, मेरा मकसद ये क्वेश्चन। कंपनी बन जाएगी, डिपेंड्स ऑलवेज़ के इमिग्रेशन अप्रूवल आने चाहिए। ओके, आप माशाल्लाह इवेंट बड़े अच्छे करते हैं। आप हमें डेज़र्ट में ले गए थे, अगला इवेंट कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वेरी सून वी विल हैव अनदर इवेंट। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच ज़ाकिर भाई। यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच। ये ज़ाकिर साहब थे और जैसे हमने बड़ा उन्होंने शॉर्ट लेकिन बड़ा कम्प्रिहेंसिव आपने बताया कि कैसे बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं आप, यहाँ पे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ई-कॉमर्स से लेके ट्रेडिंग तक तमाम एक्टिविटी ये हम माशाल्लाह प्रोवाइड करते हैं, तमाम फैसिलिटेट करते हैं आपको बिज़नेस सेटअप, ऑफ़िस सेटअप, अकाउंट, टैक्स वगैरह रजिस्ट्रेशन, वैट रजिस्ट्रेशन, अंडर वन रूफ ये तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आज का प्रोग्राम था, और अगर कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहता है तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगले प्रोग्राम तक मंज़ूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।